हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, हमने सबसे पहले पार्टनरशिप के अंदर जो चैप्टर सीखा फंडामेंटल्स या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड में जो चैप्टर हमने सीखा वो था चेंज इन पीएसआर, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है और एक नई फर्म बनती है जिसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। और उसके बाद हमने सीखा जब एक न्यू पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेता है और नई फर्म बनती है उसे भी बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। और उस कंडीशन में क्या होता है, अब देखिए, अब हम सीख रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मतलब कि जब एक पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। रिटायर का मतलब फर्म से चला जाता है। अब रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स मीन्स रिटायरिंग पार्टनर ceases to be partner of the firm but the firm continues। मतलब कि एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है फिर भी फर्म कंटिन्यू चलती रहती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपको पता है किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाएगा, कोई पार्टनर चला जाएगा, तो क्या होगा, जब कोई नया पार्टनर आया था तो कैपिटल और गुडविल लेकर आया था। अब वो पार्टनर फर्म से जा रहा है तो वो क्या है, अपने हिस्से की कैपिटल भी लेकर जाएगा, या जो जो उसका हिस्सा, मतलब जिन जिन चीज़ों में उसका पार्टिसिपेट था, मतलब जिन जिन चीज़ों के लिए उसे एग्री किया गया था फर्म में लाते टाइम, अब वो सभी चीज़ों में से अपना शेयर लेकर जाएगा और अपनी गुडविल भी अपने हिस्से की प्राइस में लेकर जाएगा वापस। तो देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता था, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आया था, मतलब एडमिशन के अंदर, तो पुराने पार्टनर्स मतलब ओल्ड पार्टनर्स को क्या हुआ था, लॉस हुआ था। मतलब उन्होंने सैक्रिफाइस किया था, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ा, सैक्रिफाइस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि नया पार्टनर आया था, वो प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए आया था और उसे प्रॉफिट में कुछ पार्टी हिस्सा देने के लिए पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ा, सैक्रिफाइस करना पड़ा। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। अब जो रिटायरमेंट होगा, तो रिटायरमेंट होने से जो रिटायर होने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उन्हें क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो पुराने पार्टनर्स में, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर गेन होगा पुराने पार्टनर्स को रिटायरिंग पार्टनर जाने से। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें जो एडजस्टमेंट सीखने हैं वो क्या सीखने हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले कि जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरह से फाइंड किया जाता है और गेनिंग रेशो किस तरह से फाइंड किया जाता है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप सीख चुके हैं, वही सेम यही काम आएगी, वही मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इस चैप्टर में आपको अलग से सीखना पड़ेगा, या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो एडमिशन में अलग था, क्योंकि वहाँ पर गुडविल आ रही थी, यहाँ पे गुडविल जा रही है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ये सेम रहेगा, जो आपने लास्ट चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट सीखा है वही एडजस्टमेंट हमें इस चैप्टर के अंदर करना है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। रिवैल्यूएशन में भी थोड़ा सा चेंज आएगा एक, उसे मैं बता दूंगा, क्योंकि हम एडमिशन चैप्टर के अंदर जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता था वो ओल्ड पार्टनर्स में बांटते थे, लेकिन यहाँ पर हमें तीनों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टनर जा रहा है तो वो भी अपना हिस्सा लेकर जाएगा, तो इतना सा चेंज आएगा। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब कि रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहा है उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना, उसका टोटल करना कि उसको कितनी अमाउंट पे करनी है, ये हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पता लग जाएगा। उसी से हम उसकी वैल्यू को कंप्यूटेशन कर लेंगे उसकी वैल्यू का, मतलब कि उसको कितनी अमाउंट हमने पे करनी है, और उसके बाद उसे पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, उसे पेमेंट कितनी करनी है, किस तरीके से करनी है, ये आपको क्वेश्चन में सब दिया होगा कि आपको पैसा लोन में ट्रांसफ़र करना है, मतलब कि अभी आपको पेमेंट नहीं करनी, रुक के करनी है, तो आप लोन में ट्रांसफ़र कर दोगे, और अगर वो हाथों हाथ कैश लेकर जा रहा है तो आप उसे
कैश पेमेंट कर देंगे। और उसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये जो टॉपिक है ये आपका डिलीट हो चुका है इस साल के सिलेबस में से, इसलिए ये आपको नहीं सीखना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एडजस्टमेंट, जो पहले एडजस्टमेंट का नाम है वो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना या NPSR को फाइंड करना। तो इस सिचुएशन में आपको पता है, आपको ये दिया होगा कि तीन पार्टनर है, जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स का आपको रेशो दिया होगा फॉर्म के अंदर, उसमें से एक जा रहा है तो वो आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन जा रहा है, और उसके जाने के बाद कितने पार्टनर रह जाएंगे, 2 पार्टनर रह जाएंगे। तो उन 2 पार्टनर का जो रेशो होगा वही न्यू रेशो होगा। तो देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन है आपका, क्या कह रहा है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं और वो किस रेशो में अपने प्रॉफिट को बांटते हैं, 1/2, 2/5, 1/10। आपको पता है ये चीज़ आपको किस में दी हुई है, फ्रैक्शन में दी हुई है। तो कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी हुई है, आप उसे रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे मैंने आपको समझाया हुआ है। उन तीनों का डिनोमिनेटर सेम करोगे, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपको वो फ्रैक्शन वाली चीज़ किस में आ जाएगी, रेशो में आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना है, लेकिन आपको इसमें 3 कंडीशंस दे दी है कि अगर पहली कंडीशन बोल रहा है अगर A रिटायर होता है, और दूसरी कंडीशन बोल रहा है अगर B रिटायर होता है, और तीसरी कंडीशन बोल रहा है अगर C रिटायर होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले आपका जो काम क्या है वो डिनोमिनेटर सेम करके रेशो फाइंड करना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। तो जब हमने इसका डिनोमिनेटर सेम करके रेशो निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 5:4:1। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कि पहले फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा था, इफ़ A रिटायर, अगर A रिटायर हो जाता है। अब देखो 5:4:1 है, अगर मान लो A चला गया, कौन चला गया, A चला गया, तो रेशो क्या रह जाएगा, B और C का रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा 4:1, सीधा आ जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या दिखा दोगे कि व्हेन A रिटायर्स B एंड C का जो रेशो है 4:1, मतलब कि 4/5 और 1/5। अगर मान लो B चला जाता है, B रिटायर हो जाता है, तो B रिटायर हो जाता है तो मतलब A और C रह जाएंगे, A और C का क्या हो जाएगा 5:1 हो जाएगा, मतलब 5/6 और 1/6। और अगर C चला जाता है तो कौन रह जाएंगे, A और B रह जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5/4, मतलब 5/9 और 4/9। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको सिंपल जो मेथड है उसके अंदर इस तरीके से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन आ रही है, देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर, ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2, मतलब कि 3 पार्टनर हैं जिनका नाम है A, B और C, और उनका रेशो क्या है 5:3:2। अब क्या हो रहा है, B रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है, B रिटायर्स हो रहा है, और क्या कह रहा है, हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय A एंड C इन द रेशो ऑफ 2:1। क्या कह रहा है कि B और C रिटायर, और A और B C 3 पार्टनर हैं, B रिटायर हो रहा है और A और C जो B का शेयर है वो उन्हें 2:1 में मिल रहा है। ठीक है, पहले क्या करते थे, जब एडमिशन चैप्टर होता था तो जो पुराने पार्टनर्स थे, मतलब कि A B C हैं, C आ रहा है, तो A और B क्या करते थे, अपने शेयर्स का सरेंडर करते थे, मतलब सेक्रीफाइस करते थे। यहाँ वो क्या कर रहे हैं, उन्हें शेयर एक्वायर करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वहाँ क्या करना है, उन्हें शेयर एक्वायर करना है, मतलब कि वो शेयर क्या करेंगे, जो पार्टनर जा रहा है उससे लेंगे, गेन करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे प्रॉफिट शेयर टेकन बाय ए आउट ऑफ बीज प्रॉफिट, मतलब कि बी के प्रॉफिट का कितना पार्ट ए को मिलेगा।
तो बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, कितना शेयर था बी का, बी का फर्म के अंदर कितना शेयर था, 3/10 था। तो 3/10 का 2/3 पार्ट किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। इसका मतलब कि ए को 2/10 किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है। बी के जाने से ए को कितना गेन हो रहा है, 2/10 से हो रहा है। उसके बाद ए का न्यू रेशो कैसे आएगा, ए का पुराना रेशो कितना है, 5/10, और उसे बी से कितना मिल रहा है, 2/10। तो ए का जो न्यू रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7/10। ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट शेयर टेकन बाय सी आउट ऑफ बी शेयर, मतलब कि सी को कितना मिल रहा है बी के जाने से। तो बी का शेयर कितना था, 3/10, जिसका 1/3 किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। इसलिए 3/10 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है। और ये 1/10 किस में प्लस हो जाएगा, सी के ओल्ड शेयर में प्लस हो जाएगा। तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगा। तो सी का जो ओल्ड शेयर था वो क्वेश्चन के अंदर कितना है, 2/10 है, और उसे बी से कितना मिल रहा है, बी के जाने से, बी के रिटायर होने से उसे कितना मिल रहा है, 1/10। तो टोटल कितना आ गया, 3/10। तो इस तरीके से ए और सी का जो नया रेशो आ गया वो कितना आ गया, 7/3। अब देखो आपको पता है बी के जाने के बाद कौन रह गया फर्म में, सिर्फ ए और सी रह गए, इसलिए सिर्फ ए और सी का रेशो ही हम फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा, 7/3। तो ये था, सबसे पहले हमने इसमें सीखा केस 1। केस 1 बिल्कुल सिंपल था, जब आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ कि ए और बी कितना गेन कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं आपको, ए को बी से कितना मिल रहा है, 2/10, और सी को बी से कितना मिल रहा है, 1/10। मतलब कि 2/1 ही इनका क्या हो गया, गेनिंग रेशो हो गया। इस सिचुएशन में क्या हो गया, यहाँ आपको कुछ न्यू माइनस ओल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको दिया हुआ है ए और सी को बी से किस रेशो में मिल रहा है, जो उसका शेयर है वो 2:1 में मिल रहा है। इसका मतलब 2:1 ही क्या हो गया, गेनिंग रेशो हो गया। तो इस वाले केस के अंदर अलग से गेनिंग रेशो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या इम्प्लीमेंट कर दोगे, जिस रेशो में उन्हें गेन हो रहा है वही रेशो गेनिंग रेशो है। ठीक है। चलिए अब एक थर्ड इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, इसके अंदर ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो है 2:2:1, और बी क्या हो रहा है, रिटायर्स हो रहा है, और उसका पूरा का पूरा शेयर कौन ले रहा है, सी ले रहा है। मतलब कि ए को यहाँ पर बी के जाने से कोई भी गेन नहीं हो रहा है, ए को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जो सारा प्रॉफिट और सारा गेन हो रहा है वो किसको हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी को हो रहा है। तो प्रॉफिट शेयर टेकन बाय सी फ्रॉम बी शेयर कितना आ जाएगा, 2/5, क्योंकि बी का शेयर पूरी फर्म में कितना था, पहले 2/5 ही था, और 2/5 पूरा का पूरा किसको मिल गया है, सी को मिल गया, इसलिए उसे कितना मिल जाएगा, 2/5। तो जो सी का पुराना शेयर है फर्म में वो कितना है, 1/5 है, और उसे 20 के जाने से कितना मिल गया, कितना मिल गया, 2/5 मिल गया। तो उसका टोटल शेयर कितना हो गया फर्म में, 3/5 हो गया। और ए का जो शेयर है वो अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, 2/5 पहले था अब भी 2/5। तो जो ए और सी का न्यू रेशो है वो कितना हो गया, 2/5 रेशो 3/5। ठीक है, ये 2:3। तो ये था थर्ड केस, जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करना होता है। अब हम चलिए एक केस और देखते हैं, क्या कह रहा है इसके अंदर। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और उनका रेशो है 1/2, 3/10 और 1/5। अब सबसे पहले तो आपको पता है हमें डिनोमिनेटर सेम करके उनका रेशो फाइंड करना है। उसके बाद बी रिटायर एंड ही शेयर टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 2:1। मतलब कि बी रिटायर हो रहा है और उसका जो शेयर है वो ए और सी को किस रेशो में मिल रहा है, 2:1 में मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन होगी। देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। तो कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर डी इज एडमिशन। थोड़ा सा
टिपिकल क्वेश्चन है, दो चीज़ें आ गई हैं, रिटायरमेंट भी हो रहा है और एडमिशन भी हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है बी के रिटायर होने के बाद, कितना है 1/2 और 1/5, क्योंकि बी तो चला गया तो 3/10 काट दो, तो 1/2 और कितना हो गया 1/5। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम, क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो हमारा जो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमारा जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो देखिए हमें डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बिना डिनोमिनेटर सेम करके सीधा ही निकाल लेंगे। देखो जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग है ए और सी का कितना है 1/2 और 1/5। अब देखो बी के जाने से उन्हें कितना कितना मिल रहा है, बी का शेयर कितना था 3/10, वो किस रेशो में मिल रहा है उन्हें 2:1 में, तो 2/3 और 1/3, मतलब कि बी से ए को कितना मिल रहा है 2/10 और सी को कितना मिल रहा है 1/10, तो इनके पुराने रेशो में हम प्लस कर देंगे, तो 7/10 और 3/10 इनका क्या आ गया न्यू रेशो आ गया। ये कौन सा न्यू रेशो है, बी के जाने के बाद का न्यू रेशो है, मतलब कि बी के जाने के बाद ए और सी में जो रेशो था वो क्या था 7:3। अब देखिए क्या हो रहा है, अब डी आ रहा है, अब कौन आ रहा है डी आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है, और हाफ विच वॉज गिवन बाय ए एंड रिमेनिंग शेयर वाई टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, मतलब कि 1/4 का 1/2 तो कौन कर रहा है उसको ए दे रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब 1/8 तो कौन कर रहा है ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और बाकी का जो बचा पार्ट है वो कौन 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 दे रहा है, वो ए और सी किस रेशो में दे रहे हैं इक्वली दे रहे हैं, तो 1/8 तो उसको किससे मिल गया ए से मिल गया, उसके बाद बाकी का बचा हुआ 1/8 1/2 तो उसको किस में 1/2 किससे मिल रहा है ए से मिल रहा है, और 1/2 सी से मिल रहा है, मतलब कि जो ए है वो दो बार सेक्रीफाइस कर रहा है, पहली बार तो 1/8 दे रहा है, दूसरी बार 1/16 दे रहा है, और सी जो एक बार ही सेक्रीफाइस कर रहा है वो कितना कर रहा है 1/16, तो इनका जो न्यू रेशो आ गया वो कितना आ गया 41:19:1, और जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे डी का तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14:19:20, तो ये हो गया फोर्थ कंडीशन। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझिएगा, इसे अच्छे से करिएगा। तो ये थे 4 केसेस और 4 इलस्ट्रेशन जो हमने आज की क्लास में किए। इसके बाद आपका आता है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो आपको फाइंड करना आता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है, न्यू में से ओल्ड घटा दोगे तो आपके पास गेनिंग रेशो आ जाएगा। अगर आंसर प्लस में आ रहा है इसका मतलब गेन कर रहा है, अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आप एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू।